नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात एमपी के मंत्रियों पर मेहरबान सरकार की। याद कीजिए, मार्च में जब मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ने लगे और शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तब उन्होंने कोरोना का हवाला देकर कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी को रोक दिया था। यह वही बढ़ोतरी थी जो कमलनाथ ने सरकार जाते जाते की थी। इसके बाद सरकार ने फिजूल खर्ची रोकने के लिए भी कई कदम उठाए थे, मगर क्या ऐसा हर जगह हुआ? जी नहीं, क्योंकि अब शिवराज सरकार अपने सभी मंत्रियों का आयकर यानी कि इनकम टैक्स भरने जा रही है, वो भी सरकारी खजाने से। वैसे आपको बता दें कि जिन मंत्रियों का टैक्स सरकारी खजाने से भरा जाएगा, उनका वेतन भत्ता 1,70,000 रुपए से ऊपर है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास और बड़ा पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। कोरोना न सिर्फ देश की सेहत पर भारी पड़ा है, बल्कि अर्थव्यवस्था को भी वायरस ने गहरी चोट पहुंचाई है। एमपी में भी कोरोना की वजह से जहां एक तरफ लोगों की नौकरी जा रही है, तो वहीं सरकारी कर्मचारियों की सैलरी वहीं अटक गई है। डीए और वेतन वृद्धि पर सरकार ने रोक लगा रखी है और इसके पीछे हवाला दिया जा रहा है खाली होते सरकारी खजाने का। खाली होते खजाने की चोट आम आदमी और कर्मचारी पर ही पड़ रही है। ये सवाल इसलिए क्योंकि एमपी की शिवराज सरकार सभी मंत्रियों का इनकम टैक्स सरकारी खजाने से भरेगी, और तो और सरकार ने आयकर भरने के लिए 2 करोड़ रुपए जारी भी कर दिए हैं। ये सुविधा ऐसे मंत्रियों को दी जाएगी जिनके वेतन और भत्ते 1,70,000 रुपए से ज्यादा हैं। खास बात यह है कि एक तरफ सरकार खुद सरकारी खर्चों में कटौती कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मंत्रियों की सुख सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए शिवराज सरकार ने 41 करोड़ 79 लाख का बजट जारी किया है। इसमें दौरे, अतिथियों के सत्कार और यात्रा खर्च के पैसे भी सरकार ही भरेगी। कांग्रेस सरकार के इस फैसले पर हमलावर है, तो बीजेपी सफाई दे रही है। आज भी सरकार अपने गरीबों के टैक्स से लिए हुए पैसे इन मंत्रियों के आयकर में खर्च करेगी। शर्म करो सिराज जी, उत्तर प्रदेश में ये नियम को खत्म कर दिया और अब आयकर मंत्री खुद भरेंगे। आप उसका अनुसरण करिए और मध्य प्रदेश में भी मंत्रियों का आयकर उन्हें खुद भरने दीजिए। कांग्रेस को तो हर विषय के अंदर विरोध करना है, क्योंकि वो विपक्ष के नाते हर बात का विरोध करना, उस नाते एक परंपरागत वो विरोध करने का काम करते हैं। ये आर्थिक निर्णय है, आर्थिक विषयों के निर्णय है, वित्तीय संसाधनों के निर्णय है। ये सरकार अपने उच्च स्तरीय कमेटी के साथ बैठकर निर्णय लेती है। अब सवाल यह है कि क्या कोरोना महामारी और कोरोना की वजह से आई तंगी सिर्फ आम आदमी के लिए है, क्योंकि सरकार इस दौर में भी अधिकारियों और मंत्रियों पर खूब मेहरबान है। अब सवाल यह है कि क्या कोरोना से जंग लड़ने के लिए कट रही मंत्रियों की सैलरी के बदले उन्हें ये तोहफा दिया गया है? क्या मंत्रियों के दबाव के आगे सरकार को ये फैसला लेना पड़ा है? और सवाल ये भी है कि आम आदमी पर सरकार कब ऐसी मेहरबानी दिखाएगी? संदीप भमरकर, जी मीडिया, भोपाल। मध्य प्रदेश में कई ऐसी योजनाएं हैं जो लोक लुभावन योजनाएं हैं। उनमें एक योजना थी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। कमलनाथ सरकार ने जाते जाते उस योजना में 51,000 रुपए बेटी के परिवार को देने की घोषणा की थी। इसके साथ साथ कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी की घोषणा कर दी थी, लेकिन फिर सरकार चली गई, शिवराज सरकार आई और इन दोनों योजनाओं पर या फिर इन दोनों आप कह सकते हैं मेहरबानी पर तलवार लटक गई। पहला ये कि 51,000 नहीं मिल पाए, खुद वित्त मंत्री ने कहा था कि हम ये पैसा नहीं दे पाएंगे, और दूसरी बात ये कि डीए वहीं अटक गया। लेकिन मंत्रियों का इनकम टैक्स अब सरकार भरेगी। आप भले ही अपना इनकम टैक्स खुद भरते हो, लेकिन मंत्रियों का इनकम टैक्स सरकार भरेगी, वो भी तब जबकि वेतन भत्ता 1,70,000 रुपए से ऊपर पहुंच जाता है। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ पूर्व मंत्री कांग्रेस के चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी जी, इसके साथ साथ बीजेपी की तरफ से नेता डॉक्टर हितेश वाजपेयी साहब, और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इनपुट एडिटर मनोज राजन त्रिपाठी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल डॉक्टर हितेश वाजपेयी साहब आपसे है।
हितेश वाजपेयी साहब, सरकारी कर्मचारियों का डीए रुक गया। कन्यादान की योजना में राशि 51,000 दे नहीं पाएंगे क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, लेकिन सरकार के पास पैसा है मंत्रियों का इनकम टैक्स भरने का, वो भी तब जबकि वेतन भत्ता मिलाकर 1,70,000 रुपए। सर, ये कुर्ता मोजा ये भी सब टैक्स सरकारी खजाने से ही खरीदा जाएगा क्या? देखिए, पहली चीज तो कुर्ता मोजा नहीं खरीदा जाता है, तो ये आपका व्यंग है। आप इसकी निजी जिम्मेदारी लीजिए, सरकार पे मत डालिए। अतिथि सत्कार देना है वो दीजिए, नहीं तो व्यंग कसिए। उस पर भी तो ये आप होल्ड करिए, बजट जारी कर दिया। और नहीं, उसमें कुर्ता मोजा नहीं आता सर। नहीं, एग्रीड ना, अपन एक एक चीज निपटाते हैं सर। आप बोलते जाइए, मैं करते आता हूँ। तो कुर्ता मोजा नहीं आता उसमें, तो ये आपका व्यंग है। आप देते होंगे या वो लेते होंगे, वो आपका विषय है। दूसरी बात जो आपने कही 51,000 जाते जाते कर गई, तो ये जाते जाते नहीं कर गई। सरकार का ये वचन पत्र था, उन्होंने किया और फिर दिया किसी को नहीं। इसी प्रकार से डीए का निर्णय कमलनाथ ने लिया, लोक लुभावन उनको लगा, लेकिन वो दिया 1 रुपया नहीं किसी को भी। उसके बाद कोविड सिचुएशन आई। कोविड सिचुएशन आने के पश्चात उसको एक समय काल के लिए रोका गया है, क्योंकि ट्रेजरी की प्रायोरिटी चेंज हुई है और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट देश में लागू है। तो उस वजह से सभी जगह डीएस के ऊपर जो ट्रेजरी गाइडलाइन है उसके तहत फैसले लिए गए। तीसरी बात, आयकर की जहां तक बात है, देखिए, आयकर जो है आयकर एक्ट के तहत केंद्रीय सरकार का विषय है, और आयकर एक्ट में आयकर के प्रावधानों में, आयकर की राशि में और उसके देने के और लेने के तरीकों में अभी तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो ये आप मान के चलिए कि कोई उसमें मध्य प्रदेश सरकार ने कोई परिवर्तन कर दिया, ऐसा नहीं है। चौथी बात, आप तनख्वाह लेते हैं तो तनख्वाह में बढ़ोतरी हुई है नहीं हुई है ये आपके नियोक्ता के ऊपर है, लेकिन आयकर उसके ऊपर नहीं है। आयकर के स्लैब केंद्र सरकार ने तय कर रखे हैं, आयकर विभाग ने, उसके अनुसार जो भी आपकी तनख्वाह है उस तनख्वाह के ऊपर लगता है। आप फॉर्म 16 से करिए, टीडीएस से करिए, और भी कोई आप तरीका निकालना चाहे उससे करिए, लेकिन वो आयकर आपको देना ही है। तो इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है। और आयकर आपके जो भी आपकी वेतन भत्ते हैं उसका उसमें से तय प्रतिशत है। नहीं, वो तो मैं समझ गया सर, कोई अतिरिक्त राशि नहीं है, 30%, वो तो जानकारी हम सबको है। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, बगल की उत्तर प्रदेश सरकार भी बीजेपी की सरकार है, वहां मंत्री अपना इनकम टैक्स खुद भरते हैं, फिर एमपी में ऐसा कौन सा कुबेर का खजाना सरकार के पास है? मैं बता रहा हूं ना, आखिरी 10 सेकंड। तो ये वो जो आयकर उनकी आय और सैलरीज का ही हिस्सा है जो सरकार जमा करने जा रही है, उसमें से डिडक्ट हो जाता है। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप लोग और मजबूत रिसर्च करके कुछ अच्छे मुद्दे हमारी आलोचना के लेके आए आसिफ जी, जिसमें अपन कुछ जरा अच्छी चर्चा करें, कुछ मुद्दा निकल कर आए, कुछ और वाकई में जनता का हित हो। पर आज के आपके विषय सारे मुझे लगता है 1,70,000 का जो वेतन भत्ता है डॉक्टर हितेश वाजपेयी साहब, इसमें कितनी मूल सैलरी है, कितने वेतन भत्ता है? आप जब इतनी जानकारी जुटाकर आए हैं तो बता दीजिए, जनता को भी अपडेट हो जाएगा साहब। और उसमें कितना इनकम टैक्स जो है वो उसी वेतन या भत्ते में से कटेगा, ना कि वो कटेगा सरकारी खजाने से? देखिए आसिफ जी, इसमें मैं 2-3 बड़ी बातें बता देता हूं। पहली चीज, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। दूसरी बात, इसमें से कोविड को लेके सभी विधायकों ने, सांसदों ने, चाहे दल कोई भी हो, अपनी ओर से जो राशि महीने भर की सैलरी और बाकी सब किए उन्होंने जमा भी किए हैं। तीसरी बात, किसी भी प्रकार का अतिरिक्त कोई उनका व्यय उसमें नहीं जोड़ा आया है। जो चलता आ रहा है वो चलता है। आप प्रावधान कर सकते हैं कि कम किया जाए तो उसको सोचा जा सकता है। चौथी बात, फिर मैं कह दूं आपके सामने कि आपने जो रिमार्क शुरू में दिया था तो उनके कुर्ते और मोजे, अभी राकेश जी भी उसी में रहे संसदीय, इसमें कुर्ते और मोजे का आज तक तो मैंने प्रावधान कभी देखा नहीं। यदि कहीं आपको दिखेगा तो मुझे जरूर बताइएगा, तो सरकार उसके ऊपर भी एक अच्छा निर्णय लेगी। ठीक, जब साहब करोड़ों रुपए बट रहे हो तो कुर्ते मोजे कितने के आएंगे उसमें भी बंटवा दीजिए, क्या समस्या है? वाजपेयी साहब, मैं लौट रहा हूं आपके पास। चौधरी साहब, आपके पास आ रहा हूं। और चौधरी साहब, मेरा आपसे एक सवाल, इसको हम खारिज करते हैं। चौधरी साहब, मैं आपसे सवाल मेरा आपसे ये पूछना चाहता हूं, मंत्री भत्ते भी लें, यात्रा भत्ता भी लेंगे, अतिथि सत्कार भी लेंगे, उसके बाद वेतन भी लेंगे, फिर उसके बाद जब सैलरी बढ़ाने की बारी आएगी तो फिर आप सदन में बैठिए, संसद में या विधानसभा में, और उसके बाद फिर सर्वसम्मति से उसे पास करिए और अपने आप से तय करिए। ये मेरा सवाल सिर्फ आपसे नहीं है, तमाम राजनेताओं से है। और जब इनकम टैक्स देने की बारी आए इन तमाम पर, तो उसके बाद सरकारी खजाने पर डालिए। मैंने हितेश वाजपेयी साहब से कुछ फिगर्स पूछे थे, बार बार वो ये कह रहे हैं कि कोई परिवर्तन नहीं है। पिछला क्या था उन्होंने नहीं बताया, वो बार बार कह रहे हैं कोई परिवर्तन खजाने पर नहीं आता है। इनकम टैक्स उस सांसद विधायक की आय का हिस्सा होता है। चौधरी साहब जी, आसिफ भाई, पहले तो मैं आपकी बात का पूरा जवाब दूंगा। भाई हितेश वाजपेयी जी ने कहा है डिजास्टर
मैनेजमेंट के तहत है, आपदा आई हुई है। लेकिन मेरे भाई 1,70,000 जिसको वेतन और भत्ता मिल रहा है, अगर किसी शासकीय कर्मचारी को 1,70,000 वेतन भत्ता मिल रहा है तो उसका क्या इनकम टैक्स मध्य प्रदेश की सरकार चुकता करती है या उसके बच्चों के खर्च से दिया जाता है? पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर मध्य प्रदेश इस आपदा से गुजर रहा है, जहां आप कह रहे हैं कि खजाना खाली है, कमजोर है, तो क्या आप एक अध्यादेश लाके जनहित में ये निर्णय नहीं कर सकते थे? जब ये मंत्री लोग काम नहीं कर रहे हैं, कहीं दौरा नहीं कर रहे हैं, ऑफिस में नहीं जा रहे हैं, तो एक अध्यादेश एक लाइन का लाके आप इनके वेतन भत्ते कम नहीं कर सकते थे, जिससे ये इनकम टैक्स ना लगता या कम किए जा सकते थे? सारे रास्ते थे, बशर्ते आपकी नीयत अच्छी नहीं है। आप कर्मचारी से आज भी इनकम टैक्स ले रहे हैं। आप जो कह रहे हैं कि ये अलग से नहीं दिया जा रहा है, मेरे भाई ये सरकारी पैसे ही दिए जा रहे हैं। ये जनता के टैक्स से वसूला गया पैसा है जो माननीय मंत्री जी के इनकम टैक्स में जा रहा है। ये उनके व्यवसाय का इनकम टैक्स नहीं है। को वो क्या व्यवसाय करते हैं? ये इनको जो वेतन मिल रहा है मध्य प्रदेश की जनता की जो अकाध सेवा कर रहे हैं रात दिन लग के, ये उसका पारितोषण है उनको, जो 1,70,000 है। और उनका इनकम टैक्स भी श्रीमान मध्य प्रदेश की सरकार भर रही है। इससे जरा दुर्भाग्यजनक और इस आपदा में कोविड में क्या हो सकता है? सरकारें इतने बड़े बड़े निर्णय करती है, क्या इस पे आदरणीय वाजपेयी जी ये सुझाव नहीं देंगे सरकार को पार्टी की तरफ से कि उनको चाहिए कि इनके वेतन भत्ते एक अध्यादेश जारी करके कम कर दे, एक नया उदाहरण पेश करें ताकि इनकम टैक्स में ना जाए? अब जहां तक आपने बात की सेवा सत्कार भत्ते की, सेवा सत्कार भत्ते में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है वाजपेयी साहब कि माननीय मंत्री जी ना तो इसका रिटर्न फाइल करते हैं कि उन्होंने किसमें खर्च किया, कुर्ता पजामा खरीदा या मोजे खरीदे या किसी को चाय पिलाई या कॉफी पिलाई या कोल्ड ड्रिंक पिलाया, कोक पिलाया, ये इसका कोई रिटर्न फाइल नहीं होता है। ये उनको सिर्फ इसलिए मिलता है कि वो अतिथि सत्कार में खर्च करें। अगर अतिथि सत्कार में उनको कुर्ता पजामा किसी को देना है तो दे सकते हैं, अगर उनको मोजे देना है तो दे सकते हैं। इसका कोई डिटेल फाइल नहीं करते माननीय मंत्री महोदय। तो ये कहना भी उचित नहीं है कि अतिथि सत्कार के नियम है, आप उसमें क्या गतिविधि कर सकते हैं? मुझे उसका रिटर्न फाइल करने को बोल रहे हैं चौधरी साहब। मैं चौधरी साहब लौट रहा हूँ आपके पास। मनोज जी आपके पास आ रहा हूँ। अतिथि सत्कार के आता हूँ, वाजपेयी साहब आता हूँ आपके पास। थोड़ी कुछ भी करेंगे। वाजपेयी साहब आता हूँ मैं आपके पास। मनोज जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। मनोज जी, मध्य प्रदेश में हाल ही में जब कोरोना बहुत ज्यादा पीक पर आने लगा, मामले बढ़ने लगे, चौधरी वाजपेयी साहब एक मिनट, मैं मनोज जी सवाल पूछ रहा हूँ। मनोज जी, जब मामले ज्यादा बढ़ने लगे तो उसके बाद मंत्रियों ने, कुछ विधायकों ने अपनी सैलरी का एक हिस्सा सीएम कोष में कोरोना के नाम पर देना शुरू किया। क्या ये ऐसा फैसला था जो शायद मंत्रियों को नहीं पच रहा था? नतीजा उनकी नाराजगी को थामने के लिए उस दबाव में अब सरकार को यह फैसला लेना पड़ा और सरकार पीछे नहीं हट रही है। सरकार नहीं कह सकती कि नैतिकता के आधार पर ही सही अपना इनकम टैक्स खुद वहन करने लगे। इसमें सरकार को कुछ करना ही नहीं था। यह सुमोटो एक डिसीजन होना चाहिए कि नहीं, हमें यह काम नहीं करना है। हितेश जी, सरकार आपकी हो या सरकार पिछली रही हो या उससे पिछली सरकारें रही हो, विषय जो भी होते हैं वो हमेशा सत्ता पक्ष को चुभते हैं। तो जो आपने बात कही कि कुछ और आलोचना नहीं है, निंदा है। जितनी बार आप अपनी आलोचना सुनेंगे, जितनी बार आप अपनी निंदा सुनेंगे, आप और सुधार करेंगे। और हम इसीलिए आपसे सवाल पूछते हैं। दूसरी बात, आइए मैं उत्तर प्रदेश की तरफ चलता हूं। तथ्यात्मक नहीं। विश्वनाथ प्रताप सिंह जब मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, तब से लेकर पिछली सत्ता अखिलेश यादव, वहां तक सबके इनकम टैक्स, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो विधायक हो, उनको भत्ते मिलते हो, उनको कुछ भी मिलता हो, उसका सारा इनकम टैक्स सरकार के खजाने पर जाता था। लेकिन वही योगी सरकार, अब देखिए, अब आप कहेंगे कि मैं उनकी प्रशंसा कर रहा हूं, लेकिन है वो भी वाजपेयी। आपको वो चीज आलोचना लग रही है, लेकिन उसी योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने फैसला लिया कि मंत्री को जो भी भत्ते मिलेंगे, जो भी चीजें मिलेंगी, विधायकों को जो भी मिलेगा, वो सारे इनकम टैक्स उनको खुद भरने होंगे। उनके लिए भत्ते हैं, टैक्स सरकार पर नहीं आएगा। तो इसको आलोचना मत लीजिए, बगल की पड़ोसी सरकार से एक सबक ले लीजिए और सोचिए कि उन्होंने भी तो कुछ ऐसा काम किया है और आपको यह आलोचना लग रही है। इनकम टैक्स सरकार को नहीं भरना चाहिए जब खुद जनता की गाढ़ी कमाई से आप को तमाम भत्ते मिल रहे हैं, तो टैक्स तो आप ही को भरना चाहिए था। हितेश जी, नहीं,
देखिए आसिफ जी, पहली चीज ये है कि आप ये मान के चलिए आयकर कानूनों के तहत आयकर आपकी आय पर लगा गया एक स्लैब है। आप भी देते हैं, हम भी देते हैं। अलग अलग संस्थानों के तरीके अलग होते हैं, लेकिन इनकम टैक्स किसी की जेब में नहीं जाता, किसी की पार्टी के पास या किसी की राज्य सरकार के पास नहीं जाता। ये वो हिस्सा है जो केंद्र में ही जाता है और विभिन्न योजनाओं में काम आता है। तो उसको बार बार ऐसा पोलिटिसाइज और सेंसिटाइज करने का नहीं, वाजपेयी साहब, सवाल तो इस बात का है नहीं कि किसकी जेब में जाता है, सवाल ये किसकी जेब से जा रहा है। हो सकते हैं, एग्रीड ना? तो मैं सहमत हूं, किसी की भी जेब से आए उसकी आय का हिस्सा है वो, चाहे वो जमा करे चाहे सरकार काट कर उसको जमा करे, वो उसकी आय का ही हिस्सा है। आप उसको बार बार ऐसा साबित कर रहे हैं कि उसकी आय से ऊपर खर्च हो रहा है। नहीं तो सर, नहीं सर, इससे सरकार पर दो तरीके के बोझ हो गए। एक सरकार पहले भत्ता देगी, एक पहले हितेश जी भत्ता देगी, और भत्ते के बाद जो टैक्स का हिस्सा आएगा वो भी सरकार देगी। इसको ऐसे जोड़िए। मेरे भाई इनकम टैक्स डिफाइंड है, आपसे नहीं होगा। इनकम टैक्स डिफाइंड है, उसके तरीके तय हैं कि भाई या तो नियुक्ता लेगा या आप भरोगे, आप डिक्लेरेशन करोगे, आप सर्टिफिकेशन करके उसको दोगे कि भाई मैंने ये भर के दिया हुआ है, मैंने इतने रिलीजेस ली। इनकम तो तय है ना साहब, इनकम थोड़ी ना बढ़ जाए। कैसी बातें कर रहे हैं साहब आप? एक आध कोई एक्सपर्ट बिठाते तो मुझे और मजा आता, क्योंकि अदरवाइज पॉलिटिकल टॉक हो गई। मैं कुछ भी बोलूंगा, आप कुछ भी बोलो, दोनों विशेषज्ञ नहीं हो रहे इसके। नहीं, हर आदमी इस मामले में एक्सपर्ट है इस लिहाज से, क्योंकि इनकम टैक्स आप भरते हैं तो उसके बारे में इतनी जानकारी हितेश जी रखते हैं जरूर। मैं लौट रहा हूं आपके पास, चौधरी साहब आपके पास आ रहा हूं। नहीं, मैं केवल इतनी बात कह रहा हूं। नहीं वाजपेयी साहब, देखिए टैक्स आप भी भरते हैं, आपको पता है कि मेरी क्या सैलरी, मेरा क्या टैक्स जाना है। ₹1 फालतू आपने देंगे, ₹1 फालतू मैं नहीं दूंगा। हर आदमी अपने जरूरत के हिसाब से एक्सपर्ट है। मैं चौधरी साहब आपके पास आ रहा हूं और सवाल मेरा आपसे यही, यानी नैतिकता कहीं नहीं चर्चा के विषय में आ रही है। बार बार जो हितेश जी बात कर रहे हैं और या बीजेपी बात कर रही है वो सीधा ये कि वो सरकार भरे या विधायक खुद भरे, मंत्री भरे, ये सरकार को तय करना है। फिर कुछ नैतिकता नाम की भी कोई चीज है कि नहीं? कोरोना काल में जब आप सरकारी कर्मचारियों का डीए रोक सकते हैं तो फिर ये चीज क्यों नहीं रुकनी चाहिए? आप सीधा कहिए कि आपको अपनी सैलरी से ये पार्ट पे करना है, सरकार बिल्कुल अलग हटेगी और आपके भत्तों में कुछ जरूरी कटौती भी हो सकती है। नहीं, बिल्कुल मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि जो टैक्स जा रहा है वो उसी वेतन से जा रहा है। नहीं, ये जो टैक्स होता है, अगर वाजपेयी जी ध्यान देंगे तो इसमें वेतन का अलग है और भत्ते का अलग है, और जो इनकम टैक्स जाएगा उसका फंड अलग है, वो उनकी सैलरी में ऐड नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं कि जहां हम कर्मचारियों को डीए नहीं दे पा रहे हैं, नहीं होता। आप वाजपेयी साहब, आप फिर देख लेना, आपकी तो भाई बहुत बड़ी अधिकारी हैं, मुझे मालूम है, लेकिन जो वेतन और भत्ता मिलता है उसके ऊपर अलग से स्लैब, इनकम टैक्स डिफाइंड टर्म है। इस इनकम टैक्स डिफाइंड मद को कोई नहीं बदल सकता। मैं कह रहा हूं सर, आपने हितेश जी आपने सारी बातें उठा दी। हितेश जी आपने सारी बातें उठा दी कि एक्सपर्ट नहीं बैठा ले। आप एक्सपर्ट है मान लिया, लेकिन मुझे यह बता दीजिए कि फिर योगी सरकार ने ऐसा क्यों किया? वो उसने मिसाल क्यों साबित की? उसने ऐसा क्यों किया? वहां भी तो इनकम टैक्स डिफाइंड है। देखिए साहब, मैं बिल्कुल, आपने ठीक कहा और मैं आपके और राकेश जी की बातों का स्वागत करता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने उसमें यह भी कहा मैं भी नहीं हूं, शायद उस और आपने ध्यान नहीं दिया गुस्से में, लेकिन मैंने ये भी कहा मैं भी नहीं हूं, तो मैं इसको स्वीकार करता हूं। लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि इनकम टैक्स जो मद होता है आर्थिक में, ट्रेजरी में, इनकम टैक्स मद को कोई नहीं बदल सकता साहब, दुनिया का नहीं, मद को कोई नहीं बदल रहा है। वाजपेयी साहब, मेरे पास वक्त खत्म हो गया, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनोज जी आपका बहुत शुक्रिया, हितेश वाजपेयी जी शुक्रिया आपका, चौधरी राकेश जी आपका बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ का मुद्दा है, बहुत जल्द लौट रहे हैं।